हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 9 जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर है कि थर्ड एक्सरसाइज की समाप्ति करने वाले हैं। दैट मीन्स कि आज हम सिक्स एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको अब तक का जो क्वेश्चंस का सफर रहा है वो समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। वहां पर हम प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें आप रूट देख रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही रूट है। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए आप क्या करेंगे, आप रेशनलाइजेशन का काम करेंगे। रूट के अंदर ही कर लीजिए या सेपरेटली कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैं रेशनलाइजेशन का काम करता हूँ, रूट के अंदर ही करते हैं। ठीक है, सो ये देखिए x+1 अपॉन x-1, ये तो एज इट इज़ रहने दिया हमने, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। रेशनलाइजेशन में हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। सो x-1 है तो माइनस का ओपोजिट साइन हम लेकर चलते हैं, है ना, ऐसा ही होता है। dx अपनी जगह पर। क्लियर। अब ये देखिए इससे हुआ क्या कि न्यूमरेटर जो है वो तो x+1 दो बार है, तो यानी कि x+1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, a माइनस बी एंड a प्लस बी वाली सिचुएशन आ गई, जो कि कैसे लिखी जा सकती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। dx अपनी जगह पर है। सो अब हम ये करेंगे कि ये जो रूट है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का रूट है ना। तो इस रूट को हम सेपरेट कर देते हैं अब। तो ये न्यूमरेटर का भी रूट होगा और डिनोमिनेटर का भी रूट होगा। लेकिन न्यूमरेटर में आप देखेंगे रूट के अंदर स्क्वायर की एक क्वांटिटी है, होल स्क्वायर की, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्वांटिटी रूट से बाहर आ सकती है। लेकिन अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को भी रूट से बाहर ले आते हैं, जो कि गलत है। होल स्क्वायर जब होगा ना तो वो क्वांटिटी रूट से बाहर आ सकती है, लेकिन ये होल स्क्वायर नहीं है, इसके बाद तो माइनस का 1 भी है। तो ऐसे सिचुएशन में ये एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, रेशनलाइजेशन का हमारे पास ये फ़ायदा हुआ। क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं, ऐसे सिचुएशन में ये पीछे के क्वेश्चंस की तरह बन गया स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम x के साथ इसको अलग सेपरेट कर लेते हैं, x² - 1 रूट को, और जो +1 है उस +1 के साथ इसको अलग सेपरेट कर लिया आपने। ठीक है, dx। अभी देखिए इनको हम मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। अब जैसे हम थर्ड क्वेश्चन में I1 I2 के साथ काम कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ करना है। नाउ I1 को लेकर चल रहे हैं। देखिए x रूट के अंदर क्या है, x² - 1 dx है ना। सो अभी देखिए रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2x। तो इसमें 2 की कमी है, तो क्या करें, इसको 2 दे दें और 2 वापस छीन भी लेंगे। थोड़ी देर के लिए खुश कर दिया और तुरंत उससे वो चीज़ हमने छीन भी ली, है ना। सो अब आपको यहाँ पे ये नज़र आ गया होगा। अभी देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो क्यों ना इसको t मान लें, है ना। सो x² - 1 को हमने क्या कर लिया, t मान लिया। तो x² का डेरिवेटिव 2x है, x का dx हो गया, t का dt हो गया। तो ये जो I1 है वो I1 किस में कन्वर्ट हो गया, 1/2। ऊपर तो dt बन गया और नीचे √t। अब 1/√t का क्या होता है हमें तो नहीं पता, तो हमें इसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये -½ पावर हो जाएगी। अब क्या होगा, पावर एक ज़्यादा उसी से डिवाइड। थर्ड क्वेश्चन में करके आए हैं, क्या हो जाता था वो, 2t⁻½ है ना, प्लस C1। 2 से 2 कट गया और t की जगह वापस से t की वैल्यू रख दें, क्या मानी थी, x² - 1 और इसकी पावर कितनी है, ½ प्लस C1 है।
ऐसा करते हैं, I2 की वैल्यू यही निकाल लेते हैं। I2 क्या है देखिए, 1/रूट वेरिएबल पार्ट स्क्वेयर, जो वेरिएबल पार्ट है वो पॉजिटिव है ना, और कांस्टेंट पार्ट नेगेटिव है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये लॉग का फॉर्मूला बन गया, राइट। सो लॉग ऑफ वेरिएबल पार्ट प्लस सेम रूट, ये देखिए ऐसे, एंड प्लस C2। तो यानी कि अब हम I1 और I2 को कंबाइन करें तो हमारा I तैयार हो जाएगा। सो I की इसके इक्वल आ गया। इस देखिए हाफ पावर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, और किसकी पावर थी वो x स्क्वायर प्लस -1 की। C1 और C2 को हम C बना देंगे, और यहाँ log ऑफ x प्लस सेम रूट, है ना, एंड प्लस C बना दिया। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, आसान था, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इनमें, नहीं होगी एक्चुअल में। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी कुछ ऐसा सा ही है, बस उसमें 1 की जगह इन्होंने a दे दिया। ये देखिए यहाँ पर 1 थे कांस्टेंट, यहाँ पर a है, लेकिन प्रोसेस हम सेम करेंगे, ठीक है। तो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स है। तो देखिए a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स dx, ऐसा कुछ है। तो रेशनलाइजेशन करें तो देखिए a प्लस एक्स है डिनोमिनेटर में, तो हमने क्या किया, a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया dx। तो इससे ये क्या बन गया, ऊपर तो देखिए हमारे पास a माइनस एक्स और a माइनस एक्स का स्क्वायर, और ऊपर उसका रूट भी है। तो हमने क्या किया, वो रूट हटा दिया, लेकिन रूट नीचे तो रह गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, है ना, वही फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, इस a के साथ हमने ये रूट अलग सेपरेट कर दिया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और माइनस इस x के साथ इसको अलग सेपरेट कर दिया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर, ये ऐसा करें, ये माइनस जो है वो माइनस हम अंदर ही दे देते हैं, तो ये माइनस ऐसे छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि देखिए इसका जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव नेगेटिव में आएगा, तो वो हमें हेल्प कर देगा। तो अब हमने क्या किया, a अपनी जगह इसको बोल दिया I1 और उसको बोल दिया I2। क्लियर, तो अब इनको सोल्व करते हैं। नाउ अब हम I1 को लेकर चलते हैं। तो देखिए I1 क्या है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स का। नीचे कर लेते हैं इधर, ये होता है साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट का, है ना, प्लस C1। चलिए I2 सोल्व करते हैं। अब I2 किसके इक्वल है, माइनस एक्स अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। तो अब हम क्या करें, इस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लें, या आप ये भी कर सकते हैं कि पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। एग्जैक्ट आप उसका डेरिवेटिव या तो ऊपर पहले ही बना लो या बाद में बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेरिवेटिव आपको बनाना ही है। सो पुट क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लिया, क्योंकि a स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, x का dx, t का dt। तो ये जो I2 है वो I2 किस में बदल गया, ये देखिए 1/2 अपनी जगह पे, ये dt बन गया, ये ऊपर वाला पार्ट सारा, है ना, और नीचे रूट के अंदर क्या बच गया, t। फिर से वही बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या था, 2t की पावर हाफ, है ना, प्लस C2। हाफ से हाफ कट गया, t की जगह t की वैल्यू रख दें, क्या मानी थी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसकी पावर तो हाफ है, हाफ मतलब रूट के इक्वल है, प्लस C2। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर I किसके इक्वल हो जाएगा, a टाइम I1 था, a टाइम I1 था, है ना। तो a तो मैं लगा देता हूँ साथ में, a मल्टीप्लाई I1 देखिए ऊपर साइन इनवर्स x बाई a है, C1 और C2 को C बना देंगे, और ये हमारे पास रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, C1 C2 का एडिशन C आ गया। क्लियर, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, इसमें भी रूट ही था। तो क्या है, x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हिंट भी दे रखा है वैसे इन्होंने,
बाकी हम सोच भी सकते थे, इतने नालायक तो नहीं है हम, है ना। सो एक्स मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है। सो साफ सा इंडिकेशन है, देखिए एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव एक्स है और ये एक्स इस डी एक्स के मल्टीपल में भी है ना। सो हमने क्या किया, एक्स स्क्वेयर को टी मान लिया। अब इसको साथ क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक्स स्क्वेयर हमारा ऊपर भी है और उसके साथ क्वांटिटी अलग है ना, वहाँ माइनस भी है और ए स्क्वेयर तो चलो है ही, तो इसलिए हमने सिर्फ एक्स स्क्वेयर को टी माना है। तो ये हो जाएगा 2x डी एक्स टी का डी टी हो जाएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ एक्स डी एक्स चाहिए, तो हमने 2 शिफ्ट कर देना है, ये बन जाएगा 1/2 डी टी। तो ये जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए ये x और dx तो किस में बदल गया, 1/2 dt में। सो 1/2 हमने यहाँ लिख दिया, रूट अपनी जगह पे है और dt ये आ गया। सो ए स्क्वेयर माइनस इसको लिख दिया हमने t और ये ए स्क्वेयर प्लस टी। अब क्या करें, अब वैसा सा स्ट्रक्चर बन गया, तो रेशनलाइजेशन कर लें, ए स्क्वेयर माइनस टी ए स्क्वेयर प्लस टी मल्टीप्लाई, अब देखिए बीच में प्लस है, सॉरी नीचे प्लस है, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हमने कर दिया, है ना। सो ये देखिए ऊपर ए स्क्वेयर माइनस टी क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और वो अपने हिस्से का रूट हटा देगा, तो हमारे पास सिर्फ ये बचा। और नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी की प्रॉपर्टी की वजह से रूट खुल नहीं सकता, लेकिन ए का स्क्वेयर, ए अपना ए स्क्वेयर एक्चुअल में, तो उसका स्क्वेयर करेंगे तो ए की पावर 4 और माइनस टी का स्क्वेयर एंड डी टी। फिर से अब हम क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही इसमें ए स्क्वेयर के साथ इसको अलग सेपरेट कर दिया, है ना, ए रेज़ टू पावर 4 माइनस टी स्क्वेयर डी टी, और प्लस 1/2 और माइनस टी के साथ इसको अलग सेपरेट कर दिया, ए रेज़ टू पावर 4 माइनस टी स्क्वेयर डी टी। क्लियर। सो अब ये देखिए I1 I2 बोल दें, यहाँ क्या बन गया, ए स्क्वेयर बाय 2 इसको बोल देते हैं I1, और ये 1/2 इसको बोल दिया हमने I2। क्लियर। चलिए अब I1 को लेकर चलते हैं। नाउ I1 हमारा डायरेक्ट है एक्चुअल में, ये देखिए ए की पावर 4 एक्चुअल में क्या था, ए स्क्वेयर का स्क्वेयर है ना, और माइनस टी स्क्वेयर है ही, वेरिएबल पार्ट देखिए नेगेटिव है, तो यानी कि किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स का, वेरिएबल पार्ट अपॉन कांस्टेंट पार्ट। अब हमने टी किसको माना था, तो टी की जगह टी की वैल्यू रख दें वापस, या लास्ट में रखें, ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, है ना। चलिए रख देते हैं, टी हमने माना था एक्स स्क्वेयर को, तो ये देखिए ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, है ना, प्लस C1। और ऐसा करते हैं, यहाँ हम I2 लेके चलते हैं जो कि ऐसा था। अभी देखिए इसका डेरिवेटिव, या जो नीचे रूट है उस रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस का 2t, तो इसको 2 की कमी थी तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और नीचे रूट एज इट इज़, है ना, ए रेज़ टू पावर 4 माइनस टी स्क्वेयर डी टी। तो अब ऐसा करते हैं कि इसको टी बोल देते हैं, किसको, ए रेज़ टू पावर 4 माइनस टी स्क्वेयर को हमने कुछ और नाम देना है, यू बोल दें, चलो यू बोल देते हैं। सो अब इसका डेरिवेटिव करें, ए रेज़ टू पावर तो कांस्टेंट है उसका जो 0 हो गया, तो माइनस का 2t, टी का dt, u का du, है ना। सो ये जो I2 है वो I2 किस में कन्वर्ट हो गया, 1/2 तो अपनी जगह पे है, उसकी जगह आ गया du, और नीचे बच गया हमारे पास रूट ऑफ u, जैसे रूट ऑफ t बचता था उसी की तरह से, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ रूट u, है ना, u की पावर हाफ बचेगी प्लस C2, 2 से 2 कट गया। अब u की जगह u की वैल्यू रखें, u हमने किसको माना था, ए रेज़ टू पावर 4 माइनस टी स्क्वेयर को, ये देखिए प्लस C2 है, लेकिन अब t की जगह t की वैल्यू रखें, t किसको माना था, x की पावर 2 को, जबकि या तो t का स्क्वेयर है,
तो एक्स स्क्वेयर का दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 बन जाएगी प्लस C2, यानी कि हमारा जो I है वो I कैसा बन गया, I था a²/2 के मल्टीपल में I1 था, है ना, और हाफ के मल्टीपल में I2 था, तो हम वैसा ही करेंगे। सो a²/2 के मल्टीपल में I1 की वैल्यू जो कि ऊपर देखिए साइन इनवर्स x²/a² के इक्वल है, फिर प्लस 1/2 के मल्टीपल में ये रूट जो कि a⁴ माइनस x⁴ है, और C1 C2 को कंबाइन करके पूरा C बन गया, है ना। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। सो इसी के साथ हमारे 4th क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। पहले के क्वेश्चंस में भी अगर कोई डाउट रहा है या इनमें भी कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, वहाँ भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो कंटेंट कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।